स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? प्लीज चैट बॉक्स पे यस या नो का जवाब दीजिए। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन के बच्चे भी। इसमें हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स जो नहीं आ रहे हैं, जैसे सत्यम चौराहा, ठीक है, जागृति और क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें है मिस्टी, हरगुन, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। ऑनलाइन के भी बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारे सब बच्चे हैं, जुड़ चुके हैं। और आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4, इसमें हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ रहे थे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ ये फेमस ट्रिपलेट्स हैं जिसको हम लोग याद कर लेना चाहिए। इसमें जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 5, 12, 13 होना चाहिए। यहाँ पे 5, 12, 13 होना चाहिए बच्चों। 5, 12, 13, 9, 12, 15, 9, 12, 15, 16, 63, 65, ये सब अपने आप में एक फेमस ट्रिपलेट्स हैं। सब बेटा याद कर लो। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को ये सर जो ट्रिपलेट्स लिखा है सही है कि गलत है, ये जो सीरीज मैंने बनाया है सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को चेक करने के लिए कंडीशन था C² = A² + B²। इसमें C क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है। C सबसे बड़ी साइड होती है और A और B क्या है? 2 स्मॉलर साइड। तो इसमें आप किसी भी एक को उठा लीजिए, जैसे मान लो ये उठा लेते हैं 8, 15 और 17। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं है? तो क्या करना है, इस चीज को आपको इसमें रखना है। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। इसमें C क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। A और B 2 स्मॉलर साइड है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 17 का स्क्वायर कर दो। A और B, A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू है 15। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225। अब इसको जोड़ दो, कितना? 225 में 64 जोड़ दो, कितना आएगा? 289 आ जाएगा। ये भी 289 आ गया। इसका मतलब जाहिर सी बात है 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट्स है। ये ट्रिपलेट्स याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। ट्रिपलेट्स याद करने से, इसको याद करने से सर क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज होने वाला है? सपोज दैट मान लीजिए कोई ये जो दिया है, ट्रेंगल दिया है, राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें 2 साइड दे देगा, ऐसे दे देगा, कोई भी उठा के दे देगा। जैसे ये 6 है और ये 8 है, इसमें ये वाला साइड आपसे पूछ लेगा। तो जिन बच्चों को याद रहेगा ये 6 है, ये 8 है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 10 होगा। अगर ट्रिपलेट्स याद है तो विद इन सेकंडों में आंसर मार सकते हो, नहीं तो आपको पूरी कहानी ऐसे चलाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पूरा आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसे में अच्छा है कि हम जो है ट्रिपलेट्स याद कर लें। तो उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिपलेट्स याद होगा। नहीं याद है तो बेटा बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो अब सवाल ये है कि कल आपको मैंने बताया था बेटा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये बना कैसे, इसको बनाया कैसे जाता है। तो मैंने ऑड का सीरीज बता दिया था, जाके पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लेना, तभी आपको आगे वाली वीडियो समझ में आएगी। आगे की वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस का वीडियो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए जाकर जो है आप पिछले वाली वीडियो को जरूर से जरूर देख ले। तो चलिए, हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उसमें ऑड वाला सीरीज बता दिया था, इवन वाला सीरीज बताना था। चलिए, हाँ, इवन चलिए भाई, इवेंट्स। अब इवन वाले में क्या है, मैं कोई नंबर ले रहा हूं, इसमें 4 इवन नंबर है। मेरे को एक नंबर दिया गया, केवल 4 दिया, इससे ट्रिपलेट्स बनाना है। तो 4 के साथ क्या ट्रिपलेट्स बन सकता है आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम रहेगा। जो आपने ऑड सीरीज में पढ़ा था वही इवन सीरीज में फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम रहेगा। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या था?
क्या करना है, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी बच्चा बताए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर। सेकंड स्टेप हाफ कर देना, हाफ, आधा। चलिए 16 का हाफ कितना आएगा, 8 हो जाएगा, काट दो। अब 8 को 2 नंबर में तोड़िए, 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसका डिफरेंस 2 आए। 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसका डिफरेंस 2 आए। तो बहुत सारे बच्चे देखिए 8 को तुम्हें अब ब्रेक करना है, 8 को ब्रेक कीजिए, ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसका डिफरेंस 2 आए, घटाने पे 2 आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जैसे 1 7 हो गया, ठीक है, 1 7 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, ठीक है, और 3 5 हो जाएगा एंड 4 4 हो जाएगा। सब में 8 तो आ रहा है, 8 तो सब में आ रहा है, 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8। हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कि घटाने पे 2 आ जाए, सबट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। तो यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मेरे को 2 चाहिए। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 5, यही होगा 3 और 5। तो देखो ट्रिपलेट याद हो गया, बन गया 3 4 5, 3 4 5। सो ट्रिपलेट्स क्या आ गया, 3 4 5। कैसे सर किया आपने, एक बार फिर से बताइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना, जो भी गिवन नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। 16 का हाफ कर देंगे तो कितना आया, 8। अब 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, 8 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए, घटाने पे 2 आना चाहिए। तो देखो, तो ये 7 में से घटाओ, 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस करने पे 2 आना चाहिए। तो डिफरेंस इसमें से मैं किसी का नहीं आ रहा, केवल इसी का आ रहा है बस। 5 में से 3 घटाओगे, 3 2 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है। इसमें देखो 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है। मेरे को लेना है 3 और 5 लेना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा, तो क्या सीरीज बनेगा, 3 4 5। जब भी आपको ट्रिपलेट्स बनाना तो सेंडिंग ऑर्डर में 3 4 5। तो ये बन गया 3 4 5, देखिए बन गया आसानी से। चलो ये तो आपने रट लिया, आया कैसे मैंने आपको बता दिया। ऑड सीरीज का जाके नेक्स्ट जो है प्रीवियस वीडियो में जरूर से जरूर देख लेना, लेक्चर 3 में। ये लेक्चर 4 है, हाँ, पार्ट 4। सिक्स वाला बनाना है, 6 वाला। चलिए 6 का बनाइए सब लोग, कमान कमान चैंपियन 6 का बनाइए, 6 का ट्रिपलेट्स बनाइए सब लोग। 6 के साथ क्या बन सकता है, 6 के साथ आपको ट्रिपलेट्स बनाना है। मैंने एक नंबर यहां पे दे दिया है 6 के साथ, मैं वेट कर ले रहा हूं 1 मिनट। 6 के साथ ट्रिपलेट्स बनाइए, जितने भी ऑल स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन के और ऑनलाइन मोड पे जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं वो भी बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम रहेगा। पहला फर्स्ट इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना। स्क्वायर करने में जो भी नंबर आएगा उसका आधा कर देना, उसके बाद उसको 2 नंबर में तोड़ देना, डिफरेंस 2 आना चाहिए। कमान कमान चैंपियंस, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना, स्क्वायर, उसके बाद हाफ। 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा।
अब 18 को 2 नंबर में तोड़ दो, ऐसे है 2 नंबर में तोड़ना, डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो 10 और 8, वेरी गुड। तो क्या बन गया सीरीज 6, 8 और 10, तो सीरीज क्या बना 6, 8, 10। आपके साथ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे एक बड़ा सा ट्रायंगल दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 6 लिख देगा, ये 8 लिख देगा, बताएगा, पूछेगा ये बताइए ये क्या होगा, ठीक है, ये मिसिंग कर देगा, या फिर ऐसे कर देगा, ट्रायंगल एबीसी दे देगा, यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ठीक है, तो पूछेगा बताइए ऑल रेशियो बताना है, ट्रिग्नोमेट्री के ऑल रेशियो, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, tan ए की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की ऑल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है, 6 रेशियो आपको डिटरमाइन करना है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, ठीक है, सेक ए, ये 6 रेशियो डिटरमाइन करने के लिए आपको तीनों ही साइड मालूम होना चाहिए, तीनों ही साइड तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ 6 है, ये 8 है, तो देख लो ट्रिपलेट्स ज्यादा 6, 8, तो ये डेफिनेटली क्या होगा बोलो 10 होगा। और जब 10 होगा तो आसानी से हम कह सकते हैं साइन ए क्या होता है, आपको मैंने बताया था साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन पहले आप इसमें डिसाइड तो ये कर लो इसमें कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। ये 90 डिग्री सबको मालूम है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेनस, ये तो कंफर्म हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अच्छा यहां पे एंगल, अब देखिए यहां पे एंगल ए बन रहा है, ए देख रहे हो कॉमन है, तो यहां पे एंगल यही भी बन रहा है, तो इसी के रेस्पेक्ट में लेना है। तो बताइए सबको मालूम है थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, बेस, बेस, ये बेस हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मिस्टेकिंग क्या करते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, वो नहीं, देखिए यार यहाँ पे एंगल ए फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में लेना है, किसके रेस्पेक्ट में लेना है, ए के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, तो यहाँ पे जब एंगल बन रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे, तो थीटा के सामने के साइड जो होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, तो ये क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की पहचान कैसे करते हैं, हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करते हैं 90 डिग्री से, जहां पे 90 डिग्री बनेगा देख लेना, 90 डिग्री के सामने पहुंच जाना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब सारे निकाल सकते हैं तुम्हारे, क्योंकि तीनों साइड मालूम हो गए। चलो होपफुली जो है बेटा आप लोगों को ट्रिपलेट्स याद हो गए होंगे, ट्रिपलेट्स बनाना आ गया होगा। अब आज जो है, आज का जो ठीक है पढ़ाना है, आज जो है आपको जो है टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, ठीक है, तब उसके बाद आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। चलिए जैसा कि आप लोगों को लास्ट सेशन में पढ़ाया गया था, अटेंशन प्लीज, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे एंगल थीटा बन रहा है, थीटा के सामने का साइड मान लीजिए, थीटा के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री होता ही है, इसमें कोई बात नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। अगर मैं एंगल यहां एज्यूम किया हूं तो ये परपेंडिकुलर ये बनेगा, ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस, ये क्या बनेगा, बेस। अगर सर मैं एंगल यहां पे एज्यूम ना करके यहां पे मान लूं, तब ये अगर मैं एंगल यहां पे मान लेता हूं, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यही चीज है, देखो दिखते रहना सब लोग, मैं फिर से आपको बना देता हूं, मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूं। अगर मैं एंगल यहां पे एज्यूम कर लिया, अटेंशन प्लीज, यहां पे एंगल मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया, तो यहां पे एंगल जो थीटा बन गया, अब थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ ये क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, बेस। तो जब भी आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जब भी आपको देखना है, जब भी पहले सबसे पहला काम अगर हाइपोटेनस देखना है, हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करना है तो 90 डिग्री देखना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखना है जहां पे एंगल थीटा लिया है, जो भी एंगल लिया है, जो भी जहां पे एंगल एज्यूम किया है वहां पे देख लेना, उसके सामने वाले पे चले जाना। सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिया, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा मैंने माना है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। चलिए मैं एक ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, सीधा वाला ले लेता हूं, आसान रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे रहेगा हर हर भोला। बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे डिकोडिंग है, कुछ भी आप मान, जो आपको आसान लगे, कोई जरूरी नहीं है यही वाला करो, बहुत सारे रास्ते। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद या हर हर भोला। चलिए ये हो जाएगा साइन ऑफ, मेरी बात को ध्यान से समझना है, बात मत करो बेटा। अब यहां पे देखो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और इसे बोलेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन। उसके बाद हाँ, साइन का जस्ट इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, सेक थीटा हो जाएगा। टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आपको 3 केवल याद करने, बस ये 3 रेशियो आपको याद करने हैं। ये 3 अगर याद हो जाएगा तो ये अपने आप लोग बना लोगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है। अब इसको देखो, पंडित यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको डिकोड कर देते हैं, परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। बद्री का मतलब क्या हो जाएगा, बेस, ये भी हाइपोटेनस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। चलिए चलिए, अब साइन थीटा बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको दिमाग में बैठा लो, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, इसको दिमाग में क्या कहते हैं, बैठाए रहो, ठीक है, लेकिन दिमाग में ये बैठाना जरूरी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको ये लिखना है, ना कि ये थोड़े लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको इजी वे में आप थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, इसीलिए बताया जाता है। और इसके केवल एक ही रास्ते नहीं है, बहुत सारे हैं, तो अपने मन से आप कोई भी ट्रिक्स बता सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। अब इसी का इनवर्स करते चले जाओ, इसी का साइन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस, कॉसेक। तो बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस किसका इनवर्स होता है, बोलो सेक, सेक। बताओ ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा।
यहां तक समझ में आया होगा बेटा, होपफुली आप लोग को। इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर, यस या नो? क्या आपको यहां तक पार्ट समझ में आया? चलिए अब उसके आगे मेरी बात को ध्यान समझते रहिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसके सारे रेशियो आपको बताना है। इसको जूम कर दो, थोड़ा जूम कर दो। चलिए तो बेटा हम लोग टी रेशियो में ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। इसमें मैंने आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया है जहाँ पे दोनों का एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो याद रखना उसका रेशियो भी सेम होगा। एंगल सेम, रेशियो विल बी सेम। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बेस है, सबको मालूम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा इसमें कौन सा रेशियो है, हम कौन से रेशियो की बात करेंगे बताइए, जो हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करता है। हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा रेशियो है, ये बताइए। हाइपोटेनस और बेस को, हाइपोटेनस और सॉरी यहाँ मैंने गलत बोल दिया बेटा, हाँ परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। ये देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा रेशियो है, तो बताओ क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार फिर से आई रिपीट, मैंने यहाँ पे आपको टी रेशियो सब बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। मैंने आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, एक ट्रायंगल और बनाया है, दोनों का एंगल सेम है। डिस्टेंस, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी हाइट क्या होगी। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो बताइए इसमें आपको हाइट निकालना है, तो बताइए इसमें कौन सा रेशियो यूज होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा कि टैन थीटा होगा, जो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है। तो कौन सा रेशियो ऐसा है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है, तो कौन सा रेशियो बोलो, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, लिख लीजिए हाइट, परपेंडिकुलर यानी हाइट, बेस क्या है 60, वही एंगल यहाँ भी है तो रेशियो भी सेम होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। अब क्या कर देंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 0 जा 3 0 जा 0 हो जाएगा, 20 चौके कितना होगा 80 मीटर आएगी। तो ट्रीज की जो हाइट होगी वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। आसानी से भी निकाला सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका हाइट निकाल। if tan theta सॉरी लिख देता हूं उसको अलग से,
इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी if tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C, cos A sin C, इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलिए tan A की वैल्यू दिया है, पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी, अटेंशन प्लीज। और राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल किस पॉइंट बन रहा है? बी पे, बी पे राइट एंगल बन रहा है। अच्छा tan A, tan यहाँ पे ये वाला ए के रेस्पेक्ट में देखना है, ए के रेस्पेक्ट, देखिए tan A यहाँ है ना, ए के रेस्पेक्ट में देखना है। जब भी आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करना है तो देख लिया कर कौन सा एंगल है। tan A यहाँ ए के रेस्पेक्ट देखना है तो बताइए यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बताना बेटा, तो अटेंशन प्लीज, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। अच्छा हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा? बेस। चलिए अब जो है tan A निकाल दो, tan A है, tan A की वैल्यू दिया है, tan A 1 अपॉन रूट 3, tan आप लोगों को मालूम है tan थीटा क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको के मान लो। ध्यान से देखिए, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ध्यान से, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर तुम्हारा रूट 3 है, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं। वंस अगेन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ए के रेस्पेक्ट देखिए, tan A थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये रूट 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉरी परपेंडिकुलर तो ये है ना कि ए के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। चलिए अब मेरे को AC चाहिए, तो AC कैसे निकलेगा बताओ? अब ये वाला चाहिए, जब तक तीनों साइड नहीं मालूम होगा तो कैसे हो पाएगा? तो AC निकालो, इन ट्रायंगल ABC बाई PGT, चलिए क्या हो जाए? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बोलो? AC का स्क्वायर, बेस तुम्हारा क्या है? AB,
ये बेटा ये देखिए, ये तुम्हारा क्या था, परपेंडिकुलर था, और ये तुम्हारा बेस था। ए के सामने का साइड जो होता है, ये थीटा बन रहा है, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो ये बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ए सी बताइए, निकालना है। ए बी कितना है 1, और इधर √3 चल रहा है, √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए सी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अब 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए सारे साइड्स डिटरमाइन हो गए, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2। क्यों भाई, अब जो सारे एंगल निकालोगे नहीं निकालोगे, साइन ए निकाल लेना है, कॉस सी निकाल लेना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी। अच्छा बताओ यहाँ पे साइन ए है तो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो एंगल देखना है किसके रिस्पेक्ट में, ना ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कॉस सी है, सी के रिस्पेक्ट, हाँ एंगल सी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस ए के रिस्पेक्ट में देखना, सी है तो सी के रिस्पेक्ट देखना। चलो साइन ए, यहाँ पे एंगल ये देखना है, ये, और थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में देखना है, देखो यहाँ पे ए है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। हमें निकालना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए बताइए, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन। हाँ तो यहाँ पे ए देखो, साइन ए के रिस्पेक्ट में लेना है, तो बताइए थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो, हाइपोटेनस, तो क्या रेशियो बनेगा 1/2। अब चलो बताइए कॉस सी, अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे पहले एंगल यहाँ ए पे बन रहा था, अब एंगल यहाँ बन रहा है, अब सी पे देखना है। ये देखिए यहाँ पे कॉस सी, देखो यहाँ पे कॉस सी, तो एंगल सी पे देखना है। ये देखिए सी के सामने, अब सी के सामने वाला ये तुम्हारा जो साइड होगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही। चलिए कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है जरा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस बताओ क्या होगा, यहाँ पे बेस लेना है, कॉस थीटा, कॉस सी लेना है, तो सी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस तो ये हो जाएगा। क्यों भाई, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस तुम्हारा ये होगा, बेस तुम्हारा क्या होगा 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस ए, फिर से देखो कॉस ए, यहाँ पे देखना, फिर से वही पे यहाँ से ऑब्जर्व करना है, थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस बताइए, तो बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, तो √3/2 हो जाएगा। चलिए फिर आ गया साइन सी, अब कहां पे एंगल बन रहा है, सी पे, तो यहाँ के इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, सॉरी साइन सी लेना है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। सी के सामने देखना, सी के सामने ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, √3/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है ना, √3/2। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में करो कितना आएगा, 3/4, तो 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा, 4/4, क्या आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसका फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम ये कि यहाँ पे tan a की वैल्यू दिया 1/√3, tan a की वैल्यू 1/√3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
जब तक, अब इसको देखो, तुम्हें इसकी tan a की वैल्यू 1/√3 है, तुम्हें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है, sin a cos c cos a sin c। यहां पे एंगल चेंज कर रहा है, एंगल चेंज करेगा तो रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब यहां पे a है तो a के रेस्पेक्ट में देखना, c है तो जब एंगल a है तो a के रेस्पेक्ट में देखना, c है तो c के रेस्पेक्ट में देखना। अब सबको मालूम है थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। मेरी बात सुनिए, चलिए तो tan a क्या है 1/√3 दिया है, ये tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर। अब इसको डिकोड कर लो, ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल एबीसी मैंने बनाया है, एक यहाँ पे देखो a है तो a के रेस्पेक्ट में देखना है, तो यहाँ पे a के सामने थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस मैंने बना दिया, ये 1 हो गया, ये √3। ठीक है, और ये बता, ये वाला साइड नहीं मालूम है, दो साइड दिया है, तीसरी साइड निकालना तो पीसीटी लगा दो, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर दिया तो AC की वैल्यू आ गया 2, तो AC की वैल्यू 2 आ गया। ये अब देखिए तीनों साइड आ गया, BC हो गया, AB आ गया, AC आ गया। tan A के रेस्पेक्ट में देखता हूं, जब A के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है, जब एंगल A के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब सारे एंगल निकाल लो, जो एंगल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में देखना है। अब ये देखो sin A, तुम्हें मालूम, लेकिन रेशियो तुम्हें मालूम होना चाहिए। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे a है, देखो a के रेस्पेक्ट में, देखो a कहाँ है, ये है, तो a के रेस्पेक्ट में तुम्हारा जब एंगल a के रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बोलो, बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। अब जो क्या है, sin थीटा लेना है, sin थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ढूंढ लो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो cos c है तो c के रेस्पेक्ट में देखना, c के रेस्पेक्ट, अब देखो c कहाँ बन रहा है, एंगल c यहाँ बन रहा है, अब यहाँ देखना c के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, और थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये जो बेस है तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बोलो, बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब cos थीटा दिमाग लगाओ, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बेस क्या हो जाएगा, बेस ये तुम्हारा है, हाइपोटेनस क्या है, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, ये है, तो बेस कितना है, 1 है, बेस देखो 1 है, 1 लिख दिया, हाइपोटेनस है 1/2 है, तो हाइपोटेनस 2 है तो 1/2 हो गया, तो cos c क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, फिर cos a, पहले cos a है, पहले बताओ cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में देखना है, a के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एंगल a बन रहा था, a कहाँ है, ऊपर है क्या, अब की बार एंगल a ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऊपर, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, और थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। और रेशियो हमको मालूम है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या, √3/2 लिख दिया, नहीं समझ आया। sin c, अब c के रेस्पेक्ट में देखना है, c के रेस्पेक्ट में, तो c कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, c यानी यहां बन रहा है, तो यहां पे थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या है बोलो, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर बेस हो गया, और क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, √3, हाइपोटेनस कितना है, 2, तो √3/2, नहीं समझ आया, तो कितना हो गया, 1/4, और ये 3/4, 1/4 और 3/4 कितना हो गया, 4, काट दो, कितना आया, 1। ये आपका आंसर सिंपल सा हो गया, ये आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद और क्वेश्चंस कराएंगे टी रेशियो से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।